यस प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा राम 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 हरे हरे। महायोगपीठे तटे भीमरं पुण्डरीकाय धातुं मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो जैसे पद्माली प्रभु सूचित किए कि आज बहुत विशेष दिवस या एक विशेष तिथि या विशेष महोत्सव श्रीधाम पंढरपुर में आयोजित किया जा रहा है। वैसे आने वाले तीनों दिन, आज, कल और परसों, ये तीनों दिन बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है। आज कार्तिक नवमी है। जैसे कल हम सभी ने गोपाष्टमी का उत्सव में भाग लिया, सभी गायों की हमने सेवा की अपने अपने स्थानों पर। आज नवमी है, कल कार्तिक दशमी और परसों कार्तिक एकादशी। एक एकादशी जो हम बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं, देवशयनी आषाढ़ी एकादशी, जिस दिन कहा जाता है भगवान विष्णु या विठ्ठल विश्राम करते हैं। और ये आने वाली एकादशी जो है 23 तारीख को, वो एकादशी है कार्तिक देव उत्थान एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु या नारायण जग जाते हैं। और ये दोनों आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी, दोनों एकादशी श्रीधाम पंढरपुर के लिए बहुत विशेष उसका मायने रखती है। दोनों एकादशी जैसे पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी विठ्ठल की आरती होती है, उस समय गाया जाता है आषाढ़ी कार्तिकी भक्त जनयति चंद्रभागे मध्य स्नान जे करती। आषाढ़ी और कार्तिक लाखों संख्या में भाविक भक्तगण पांडुरंग विठ्ठल का दर्शन करने हेतु दूर दूर से श्रीधाम पंढरपुर पहुंचते हैं। और आषाढ़ी से लेकर कार्तिक तक ये चातुर्मास का भी समय है। और कार्तिक एकादशी के दिन चातुर्मास पूर्ण होता है या चातुर्मास संपन्न होता है, तो वो परसों है। तो इसी पंढरपुर धाम का महात्म्य अलग अलग शास्त्रों में, स्कंद पुराण, पद्म पुराण में इसका वर्णन किया गया है। आज हम कुछ अभंगों के द्वारा, जो संत तुकाराम महाराज जी के द्वारा लिखित है या संत तुकाराम महाराज जी के द्वारा गाए गए हैं, उनके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। या पंढरपुर का वास या पंढरपुर धाम की महिमा का वर्णन, पंढरपुर का महात्म्य स्वयं तुकाराम महाराज इसका वर्णन अपने अभंगों में कर रहे हैं। उदंड देखिले उदंड ऐकिले उदंड वर्णिले क्षेत्र महिमे ऐसी चंद्रभागा ऐसा भीमा तीर ऐसा बिटेवर देव कोठे ऐसे संत जन ऐसे हरिदास ऐसा नाम घोष सांगा कोठे तुका म्हणे आम्हा अनाथा कारणे पंढरी निर्माण केली देवे। पंढरी मतलब साक्षात भू वैकुंठ है, इसीलिए हमारे इस्कॉन पंढरपुर के प्रोजेक्ट का नाम भी भू वैकुंठ रखा गया है। और यहाँ पर
पावलो पंढरी वैकुंठ भुवन, साक्षात वैकुंठ यहाँ पर प्रकट हुआ है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश रुक्मिणी को ढूंढते ढूंढते और पुंडलिक को आशीर्वाद देने हेतु, पुंडलिक को मिलने हेतु यहाँ पर आए। जो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, और उस समय पुंडलिक ने जो एक ईंट भगवान को फेंक कर कहा कि आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए, और तब से भगवान विठ्ठल द्वारकाधीश अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रखकर खड़े हैं और राह देख रहे, वेट कर रहे कि सारे भक्त कब यहाँ पर आएंगे। और जैसे पुंडलिक ने उनसे आशीर्वाद की याचना की, भगवान जैसे आप मुझे दर्शन देने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए, मेरी एक ही इच्छा है, आने वाले समय में जितने भी भक्तगण यहाँ पर आएंगे, आप उनको दर्शन देने के लिए आप यहीं पर रह जाइए, बस आप वैकुंठ जाइएगा नहीं। और इसीलिए भूवरी अवतरली, ये पंढरी जो है भू वैकुंठ पंढरपुर है, साक्षात द्वारकाधीश विठ्ठल नारायण विष्णु की नगरी। जैसे तुकाराम महाराज वर्णन करते हैं, अलग अलग मंदिरों में या अलग अलग स्थानों पर जब भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्तिकार पहले भगवान के विग्रह तैयार करते हैं। वैसे हम ये नहीं कह सकते कि मूर्तिकार तैयार करते हैं वो पत्थर है, ऐसे सोचना भी पाप है। गुरुषु नरमति विष्णु शिलायाम, वैष्णवे जाति बुद्धिसु बुद्धि नारकी सह। आध्यात्मिक गुरु को सर्वसाधारण समझना, वैष्णव के जाति या बुद्धि से उसको कम, बड़ा वैष्णव छोटा वैष्णव समझना उसके जाति से, या विष्णु शिलायाम, विष्णु की जो विग्रह है उसको पत्थर समझना, ये नारकीय बुद्धि की ओर या नरक में ले जाने वाली बुद्धि है। फिर भी तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो विग्रह पंढरीनाथ या विठ्ठल के जो विग्रह है पंढरपुर धाम में, उसको किसी शिल्पकार ने तैयार नहीं किए हैं, वो स्वयं भगवान है। भगवान में, द्वारकाधीश में, कृष्ण में या पांडुरंग के विग्रह में कोई भी अंतर नहीं है, वो अभिन्न है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। और इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है, Recording in progress. अगर कोई व्यक्ति कहता है, तुकाराम महाराज कह रहे, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि विठ्ठल के विग्रह किसी मनुष्य ने तैयार किए हैं या किसी व्यक्ति ने तराशे हैं, तो उसके मुंह में कीड़े पड़ जाए। ये विग्रह किसी ने तैयार नहीं किए, स्वयं भगवान है, स्वयं द्वारकाधीश यहाँ पर अपने भक्तों के लिए खड़े हैं। और ऐसा पंढरपुर धाम, इसका वर्णन असंख्य शास्त्रों में, पुराणों में किया गया है। और ऐसा चंद्रभागा तीर और ऐसा भगवंत, ऐसे विठ्ठल आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे संत जनों का दर्शन हमें कहाँ होगा? ऐसा नाम घोष पंढरपुर के लिए नाद ब्रह्म कहा गया, नाद ब्रह्म, जैसे भगवान को परब्रह्म कहा गया है। और उनके अलग अलग धामों को अलग अलग ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है, अलग अलग नामों से ये प्रसिद्ध है। जैसे तिरुपति कांचन ब्रह्म है, जगन्नाथपुरी अन्न ब्रह्म है, उसी प्रकार पंढरपुर नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म मतलब यहाँ पर सदैव कीर्तन चलते रहता, नाद घोष। और ऐसा नाम घोष कहाँ मिलेगा हमें? तुकाराम महाराज कह रहे, हम जैसे अनाथ बद्ध जीवों के लिए भगवान ने यहाँ पर पंढरी का निर्माण किया है, पंढरपुर धाम या वैकुंठ बसाया है। अनुपम्य पंढरीचा वास, अनुपम्य चरणा संताची, अनुपम्य नाचती वैष्णव, अनुपम्य गौरव तयांचे। तुकाराम महाराज कह रहे कि हर स्थानों पर अलग अलग अनुभव आते रहते हैं, मगर पंढरपुर या यहाँ पर भक्तों का जो अनुभव है वो एक विशेष है। यहाँ पर कोई भी
कोई भक्त चाहे कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, यहाँ पर भगवान के चरणों का आश्रय वो प्राप्त कर सकता है, भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकता है। ऐसे विश्व में एक ही मंदिर है, पूरे ब्रह्मांड में कह सकते हैं हम, नारायण का मंदिर, जहां पर हम स्वयं इस देह के साथ भगवान के निकट जाकर भगवान के चरणों में अपना माथा टेक सकते हैं। ऐसा और कहीं नहीं है। हम जहां भी जाएंगे, पुजारी या वहाँ के सेवाधारी भक्त हमें कहेंगे यहीं से दर्शन करना है, दूर से, नजदीक से दर्शन नहीं होता। मगर एक पंढरपुर धाम ऐसे है, वहां पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई पंथ, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई कुछ न देखते हुए भगवान सभी को अपने चरणों का आश्रय देने के लिए तैयार है। चला पंढरीसी जाऊ रखुमा देवी वरा पाहू, डोळे निवतील कान मना तेथे समाधान, संत महंता होतील भेटी आनंदे नाचो वाळवंटी, ते तीर्थांचे माहेर सर्व सुखाचे भांडार, जन्म नाही रे आणिक तुका म्हणे मज हीची भाक। तुकाराम महाराज कह रहे चलिए पंढरपुर, चलो पंढरपुरम लिखा होता है कई कई स्थानों पर, चलो दिल्ली, चलो मुंबई। तुकाराम महाराज कह रहे चलो पंढरपुर, पंढरपुर जाए और वहां पर क्या करना है, रखुमा देवी वरा पाहो, साक्षात विठ्ठल और रुक्मिणी के हम दर्शन करेंगे। जब इनका दर्शन होगा तो ये जो आंखों की प्यास है वो बुझ जाएगी और मन को वहीं पर समाधान मिलेगा। सभी की इच्छा है हमारा मन शांत हो, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए, मगर शांति कहाँ है? विठ्ठल के चरणों में। संत महंता होतिल भेटी, वहां पर हम जब जाएंगे भगवान विठ्ठल का दर्शन करने, तो वहां पर संतों का, महंतों का, भक्तों का हमें दर्शन होगा, हम उनसे मिल सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आनंदे नाचो वाळवंटी, और आनंद में सभी वैष्णवों के साथ हम रेती में, जो चंद्रभागा की रेती है, ऑन द बीच ऑफ चंद्रभागा, वहां पर क्या कर सकते हैं? नृत्य कर सकते हैं, आनंद में भगवान के संकीर्तन में भाग ले सकते हैं। ते तीर्थान से माहेर, पंढरपुर धाम सभी तीर्थों का मायके के समान है। तुकाराम महाराज कह रहे माहेर मतलब ये सभी तीर्थों का मायका है, सर्व सुखान से भंडार, और यहीं पर सभी सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी सुख चाहिए उसको पंढरपुर आना ही होगा। सभी की इच्छा हम सुखी बने, सुखी बने, सुखी बने, भगवान हमें सुखी कर दो। भगवान सुखी करने के लिए तैयार है, मगर हमें फिर उसके लिए पंढरपुर आना होगा। जन्म नाही रे आणिक, तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे बस पंढरपुर, पंढरीचा वास, चंद्रभागा स्नान, आणिक दर्शन विठ्ठलाचे। चंद्रभागा में स्नान, पंढरपुर धाम में रहने के लिए स्थान, और विठ्ठल का दर्शन। बस यदि ये प्राप्त हुआ हमारे जीवन में तो पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, या जन्म हमें नहीं मिलेगा। माझे माहेर पंढरी आहे भी वरे चातिरी, बाप आणि आई माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी बहीण चंद्रभागा करीत से पाप भंगा। जैसे तुकाराम महाराज कहे ये सभी तीर्थों का मायका है, माहेर घर। माझे माहेर पंढरी, जब हम पंढरपुर धाम आएंगे तो अपने माता पिता के पास वापस आ जाएंगे। ये पंढरपुर धाम मतलब हमारे माता पिता का स्थान है। जब हम घर जाने के बाद आनंदित होते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जॉब से या कॉलेज से, स्कूल से, अपने अपने दफ्तरों से घर आने के बाद उसको कैसा आनंद अनुभव होता है। जैसे कोई व्यक्ति आर्मी में या इंडियन नेवल फोर्स में वगैरह है,
तो वहां से जब अपने घर आते हैं दिवाली के लिए या अलग अलग उत्सवों के लिए तो कितने आनंदित होते हैं। तो वैसे ही जब हमें आनंद होगा जब हम भगवान के धाम पंढरपुर पहुंचेंगे। ये धाम कहाँ पर है? आहे भी वरे चातिरी, भीमा और चंद्रभागा नदी के तट पर ये धाम बसा हुआ है। बाप आणी आई माझी विठ्ठल रखुमाई। मेरे पिता कौन है? विठ्ठल है साक्षात। इसलिए हम सुनते हैं गुरु महाराज जी के मुखारविंद से, हमारे बाप कौन है? विठोबा। हम सभी के बाप कौन है? विठोबा। अमीबा नहीं है, विठोबा है। तो हमारे पिता है विठ्ठल और माँ है रखुमाई रुक्मिणी। माझी बहिन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा, जो सभी का करी तसे पाप भंगा, हमारे सभी पापों से हमें मुक्त करा रही है। सकल तीर्था हुनी पंढरी है मुकुटमणि, सभी तीर्थों में जितने भी तीर्थ स्थान इस पृथ्वी पर है उसमें मुकुटमणि मतलब शिरोमणि ये पंढरपुर है। काय सांगो तेथिल शोभा, रमा वल्लभ जेते उभा। साक्षात रमा कांत, लक्ष्मी के पति रमा वल्लभ रुक्मिणी के साथ, अपने लक्ष्मी के साथ वहां पर खड़े हैं। न लभे व्रत तीर्थ दानी ते या विठ्ठल दर्शनी। यहाँ पर सबसे बड़ा तपस्या या सबसे बड़ा भाग्य हमारा है, यहाँ पर हम विठ्ठल जी का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। पावलो पंढरी वैकुंठ भुवन, धन्य आजी दिन सोनियाचा। पावलो पंढरी आनंद गजरे, वाजतील तुरे शंख भेरी। पावलो पंढरी पार नाही सुखा, भेटलाया सखा माय बाप। पावलो पंढरी एर झार खुंटली, माऊली बोलली प्रेम पान्हा। पावलो पंढरी आपुले माहेर, नाही संसार तुका म्हणे। तुकाराम महाराज कह रहे आज ये सोने का दिन है, सोनियाचा दिवस। ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। क्यों? क्योंकि आज वैकुंठ भुवन, हम भू वैकुंठ पहुंच गए हैं। जो पंढरपुर धाम में आए हैं उनका तो स्वागत है ही, जो नहीं आए हैं वो पंढरपुर धाम का लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर वो आनंद का अनुभव कर सकते हैं। या जो महाराष्ट्र के किसी भी हिस्से में है वो आज दिन में या आज सायंकाल को तुरंत निकल सकते हैं बस से, कार से, ट्रेन से, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम कल होने वाला है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे भू वैकुंठ प्रोजेक्ट का चित्र है। जो सफेद रंग की इमारत है या बिल्डिंग, ये मुख्य मंदिर है और बाजू में गेस्ट हाउस, ब्रह्मचारी आश्रम, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, गोविंदास, मैचलेस गिफ्ट शॉप, और जो मंदिर के पीछे नीले रंग का जो पानी जैसा है वो है चंद्रभागा। तो हम सभी से आमंत्रित कर रहे हैं जो भी लातूर, बीड, सोलापुर, सांगली, मीरज, नागपुर, अमरावती, महाराष्ट्र से पंढरपुर पहुंचना इतना कठिन नहीं है। कुछ ही घंटों में, कुछ ही एक मैक्सिमम 1 नाइट, नागपुर से भी निकलेंगे आज रात्रि को तो कल प्रातःकाल पहुंच सकते हैं। हमने सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की है, आपके प्रसाद की, आपके रहने की, क्योंकि पावलो पंढरी भुवन धन्य आजी दिन सोनियाचा। और हम पंढरपुर पहुंच गए, इसीलिए हमारे लिए विशेष सुवर्ण अवसर है। धन्यो अहम, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। हरि नाम का कीर्तन ताल, मृदंग, वीणा, शंख, तुतारी के साथ यहाँ पर सुंदर कीर्तन हो रहा है। पंढरपुर में आने के बाद हमें सभी को साक्षात भगवान के जो विग्रह है उनके चरणों में हम हमारा माथा स्पर्श कर सकते हैं, भक्तों को आलिंगन कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सुख की कोई मर्यादा ही नहीं होगी। हम जब पंढरपुर पहुंच जाएंगे तो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुनः पुनः जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करना और जन्म लेना और मरना रुक जाएगा, स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर
जन्म मृत्यु नहीं। और साक्षात विट्ठल ने हम सभी के लिए अपना प्रेम यहाँ पर रखा है। तुकाराम महाराज कह रहे कि पंढरपुर धाम मेरा मायका है, जहाँ आने के बाद मेरा जन्म मृत्यु का चक्र रुक गया और पुनः इस संसार में नहीं आना है। ना ही संसार तुका म्हणे, पुनः संसार, संसार मतलब जो सरकता है, यहाँ आने के बाद कोई संसार में पुनः हमें नहीं जाना है। जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ा और प्रार्थना भी की, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम। आदि शंकराचार्य गा रहे प्रार्थना, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय धातुम मुनिंद्रे समागत्य तिष्ठन्तम आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। वैसे तो आदि शंकराचार्य मायावाद का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध है, मगर आदि शंकराचार्य भी भगवान की इच्छा के अनुसार ये शिव जी के ही अवतार है। और जहां जहां जिस जिस वैष्णव धाम में वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने प्रार्थना की और सबको कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मूर्ख, गोविंद की प्रार्थना करो, गोविंद का भजन करो। जैसे जब आदि शंकराचार्य पहुंचे जगन्नाथपुरी तो उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम की रचना की। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो मुदाभिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। उन्हें जगन्नाथ जी की प्रार्थना की, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ, जहां भी मैं देखूं आप मेरे नेत्र के पथिक बन जाए, जहां भी मैं देखूं मुझे आपका वहां दर्शन हो। और वही आदि शंकराचार्य जब पंढरपुर आए तो वो कहने लगे, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ये जो कोई परमात्मा, साक्षात परमात्मा परब्रह्म जो है वो पंढरीनाथ है, विट्ठल है, और हमें विट्ठल का भजन करना है। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। महायोग पीठे तटे भीमरत्याम। ये योग पीठ है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान योग पीठ कहलाता है मायापुर धाम में। तो आदि शंकराचार्य कह रहे कि ये महायोग पीठ है। महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम, भीमरथी नामक नदी के तट पर स्थित है। वरम पुंडरीकाय धातुम मुनिंद्रय, जो पुंडलीक को वरदान देने आए थे वो हम सभी भक्तों को, सभी मुनियों को आशीर्वाद देने के लिए अभी भी वहां पर उपस्थित है। वरम पुंडरीकाय धातुम मुनिंद्रय समागत्य तिष्ठन्त आनंद कंदम, ये आनंद प्रदान करने वाले हैं। और यही हमारे साक्षात द्वारकाधीश पंढरीनाथ है। पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान आणिक दर्शन विठोबाचे हेची मज घडो जन्म जन्मांतरी मागणे श्री हरि नाही दूजे। देखिए, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी त्वयि। और यही भाव में तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे कि मुझे भगवान सिर्फ 3 चीजों का वरदान दीजिए। पंढरपुर धाम का वास या पंढरपुर धाम में स्थान दीजिए, चंद्रभागा का स्नान करने की अनुमति दीजिए, और भगवान विट्ठल का दर्शन दीजिए। हेची मज घड़ो जन्म जन्मांतरी, मुझे जन्म जन्मांतर तक मेरी यही इच्छा है। मागणे श्री हरि नाही दूजे, और दूसरा कोई मेरा इच्छा नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज भी भगवान से प्रार्थना किए, जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ तो उनको पता चला कि मैं एक कांच का टुकड़ा मांगने के लिए आया था, मगर भगवान का दर्शन हुआ मतलब मेरे लिए एक अमूल्य ऐसा रत्न प्राप्त हुआ। स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, भगवान आपका दर्शन अभी मुझे प्राप्त हुआ है, अभी मुझे कोई भी वरदान की अपेक्षा नहीं है। स्वामीन कृतार्थो, मैं कृत्य हो गया, मैं यशस्वी हो गया, मुझे अभी कोई भी अपेक्षा, कोई भी वरदान की इच्छा नहीं है। तो ऐसा है पंढरपुर धाम, जो धाम
सिर्फ महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हम कह सकते हैं, या सिर्फ सनातन धर्म के सदस्य या हिंदू बांधवों को ही यहाँ पर पंढरपुर धाम आते थे। आषाढ़ी कार्तिकी भक्त जनयेति, सिर्फ आषाढ़ या कार्तिक के महीने में पंढरपुर धाम में भक्त आते थे। वार करी मतलब जो वारी करने वाले, हर साल आषाढ़ कार्तिक के महीने में आकर पंढरपुर में श्री विठ्ठल का दर्शन करना, चलते हुए आना, पदयात्रा करते हुए, उनको कहा जाता है वारकरी। जो नियमित रूप से पंढरपुर आते हैं, जैसे एक होता है पारण, एक है परायण और एक है पारायण, 3 शब्द है। प्राय हम कहते हैं एकादशी का पारायण, एकादशी का पारायण नहीं, एकादशी का पारण होता है। पारण मतलब एकादशी का उपवास तोड़ना या द्वादशी के दिन अन्न ग्रहण करना, फास्ट, ब्रेकिंग द फास्ट जिसको कहते हैं, पारण। परायण मतलब जो निपुण है, निपुण जो व्यक्ति होता है उसको परायण कहा गया, एक्सपर्ट। श्रुति परायण, जो सुनने के लिए, श्रवण करने से जो परायण है, जो सुनने में एक्सपर्ट है। और पारायण, पारायण मतलब पुनः पुनः, जैसे अभंग, ज्ञानेश्वरी या तुकाराम महाराज जी की गाथा, उसका बारंबार उच्चारण होता है तो उसको कहा गया है पारायण। पारण, परायण और पारायण। तो ये वारकरी आकर यहाँ श्रीधाम पंढरपुर में नाद ब्रह्म में जो आनंद के साथ कीर्तन होता था विठ्ठल का, हरे कृष्ण महामंत्र का, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। तो ये कीर्तन सिर्फ पंढरपुर धाम में जो होता था, श्रील प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा ये पूरे विश्व में पंढरपुर धाम फैलाया गया है। चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब वर्णन प्राप्त हुआ कि चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर धाम आए और चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर धाम में 11 दिन रहे। कितने दिन? 11 दिन, 11 days। एक दिन प्रभु आईला पंढरपुरे, विठ्ठल ठाकुर देखी पाईला आनंद। पंढरपुर आए चैतन्य महाप्रभु और विठ्ठल भगवान को देखकर आनंदित हुए और यहाँ पर 11 दिन रहे। उसी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तुकाराम महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी। तुकाराम महाराज भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय के समान संकीर्तन आंदोलन का प्रचार पूरे महाराष्ट्र प्रांत में करते हैं। उनका कीर्तन की पद्धति करताल मृदंग के साथ, जैसे हम हरे कृष्ण के भक्त करते हैं, वैसे ही करताल और मृदंग के साथ, जिसको पखवाज कहा जाता है, पखवाज मराठी में, तो उसके द्वारा कीर्तन होता है। सम्यक रूपेण कीर्तन, सम्यक सभी एकत्रित आकर कीर्तन करते हैं। तो ऐसी ही पद्धति है। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, माझा विठ्ठलाचा कैसा प्रेम भाव, आपणची देव होय गुरु। मेरे भगवान विठ्ठल कितने दयालु है, साक्षात विठ्ठल मेरे गुरु बनकर आए और उन्होंने मुझे दीक्षा दी। तुकाराम महाराज कहते, राघव चैतन्य केशव चैतन्य मंत्र दिला राम कृष्ण हरि। वही चैतन्य महाप्रभु जो राघव चैतन्य केशव चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने मुझे मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, राम कृष्ण हरि। तो ये महामंत्र के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी। तो जैसे हम कहते हैं षड गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे, तो तुकाराम महाराज भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है। तो घनिष्ठ गौड़ीय संबंध पंढरपुर का है। यहाँ पर लक्ष्मी तीर्थ, नित्यानंद प्रभु, बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए। नित्यानंद प्रभु की दीक्षा यहाँ पर हुई। नित्यानंद प्रभु की दीक्षा श्री पंढरपुर धाम में हुई। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता विश्वरूप यहाँ पर आए थे और पंढरपुर धाम में ही अपनी उन्होंने भौम लीलाएं समाप्त की। और उनको ही ढूंढने के लिए चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर धाम आए और यहाँ पर 11 दिन रहे। 11 दिन चैतन्य महाप्रभु हर रोज चंद्रभागा में स्नान किए, हर रोज कीर्तन किए, हर रोज
विठल का दर्शन किए। हमारे लिए कितना बहुत महत्वपूर्ण, हम सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण धाम है पंढरपुर धाम। कुछ वर्ष पूर्व हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता श्रीमान आत्मनिवेदन प्रभु, जो कुछ दिनों पहले उन्होंने भगवत धाम के लिए प्रयाण किया या भगवत धाम चले गए, वो अपना अनुभव या एक शब्दांजलि अर्पित कर रहे थे गुरु महाराज जी के चरणों में। वो कहे कि हमको जैसे ज्ञात है, चैतन्य महाप्रभु जब खेतुरी ग्राम में पद्मावती नदी में नरोत्तम दास ठाकुर के लिए कृष्ण प्रेम छोड़कर गए नदी में, और नदी में कृष्ण प्रेम छोड़ा तो नदी ने पूछा कि कौन है वो व्यक्ति नरोत्तम, मैं कैसे उनको पहचानूंगी, वो आएंगे तो क्या होगा, मैं उनको कैसे, कृष्ण प्रेम तो मैं रखूंगी मगर उनको कैसे दे सकती हूँ। तो महाप्रभु ने कहा जब वो आपके नदी में प्रवेश करेंगे तब बिना बारिश के बाढ़ आएगी, तो समझ लेना कि वो नरोत्तम है। नरोत्तम नरोत्तम। तो आत्मनिवेदन प्रभु अपना अनुभव या अपना साक्षात्कार कह रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर धाम आए तो पंढरपुर धाम आने के बाद चंद्रभागा नदी में कृष्ण प्रेम छोड़कर गए, और वही कृष्ण प्रेम जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपने पिताश्री के साथ बचपन से जब आरोड़े से चलते हुए पंढरपुर आते थे दर्शन के लिए, तो जब उन्होंने स्नान किया तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त कृष्ण प्रेम गुरु महाराज को प्राप्त हुआ, और पूरी ये कृष्ण प्रेम की शक्ति से पूरे विश्व भर में पंढरपुर धाम की महिमा पहुंचाने के लिए ही ये अथक प्रयास हो रहा है। हम सभी को ज्ञात है कि कितना कष्ट होता है आषाढ़ी के समय। कई सारे भक्त कहते प्रभु जी वहां पर सुविधा नहीं होती, कमरे नहीं मिलते, हम नहीं आ पाते, कितना कष्ट होता है, मगर फिर भी यहीं पर कार्यक्रम होते हैं, वही व्यास पूजा होती है, यही लाखों भक्तों के सानिध्य में आषाढ़ी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज जी की एक ही इच्छा है कि विठल का गुण गौरव, विठल की ख्याति पूरे विश्व भर में पहुंचानी है, यही अंतरंग इच्छा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहे, अवर लोकनाथ स्वामी जस्ट लाइक सेंट तुकाराम, हमारे लोकनाथ महाराज तुकाराम महाराज है, तो नाम भी सिद्ध करना ही है और हो भी गया है, और पूरे विश्व भर में इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम माय सहस्त्र नाम प्रभु जी वाटसन जी। चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी, राधा पंढरीनाथ का गुण गौरव, भू वैकुंठ का गुण गौरव सारे विश्व भर में फैलाना है, यही इच्छा है। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम माय सहस्त्र नाम प्रभु जी वाटसन। और इसीलिए ये नया भू वैकुंठ पंढरपुर धाम का प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका अनंत शेष जी का स्वागत, अनंत शेष जो भगवान के आधार, इस ब्रह्मांड को आधार देने वाले हैं, अनंत शेष, उनका हमने स्वागत आषाढ़ी एकादशी में किया। आज से 4 महीने पूर्व जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ तब वहाँ उनको स्वागत किया गया श्रीधाम पंढरपुर में। आज उनको विधिवत यज्ञ के द्वारा उनका आवाहन, उनका पूजन, और कल प्रातःकाल 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक विधिवत पूजन यज्ञ के द्वारा उनको स्थापन किया जाएगा। श्रीधाम पंढरपुर भू वैकुंठ का जो प्रोजेक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसमें 3 ऑल्टर होंगे, 3 सेट ऑल्टर, जैसे हम वृंदावन में जुहू में देखते हैं 3 ऑल्टर होते हैं। बीच में होंगे श्री श्री राधा पंढरीनाथ, निताई गौर सुंदर का एक ऑल्टर होगा, और तीसरे ऑल्टर में सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, पूरा राम दरबार होगा। तो 3 ऑल्टर यहाँ पर बनेंगे मंदिर में, और 3 ऑल्टर के नीचे जमीन में कल प्रातःकाल अनंत शेष कूर्मशिला का स्थापना की जाएगी, और उसी अनंत शेष के ऊपर राधा पंढरीनाथ अपने नव मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत
सोनियाचा दिवस जैसे तुकाराम महाराज कहे, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए। मंदिर की नींव रखी जा रही है या मंदिर की अनंत शेष की स्थापना तो इस्कॉन पंढरपुर व्यवस्थापन के द्वारा हम सभी को आमंत्रित करते हैं, जिनको सभी आप आइए श्रीधाम पंढरपुर में इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु। ये कार्यक्रम का शुरुआत आज से ही है। आज प्रातःकाल 8 बजे परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के द्वारा भागवत कक्षा होगी, जो लाइव ब्रॉडकास्ट लोकनाथ स्वामी यूट्यूब चैनल पर होगा। इसका भागवत कथा का या धाम महिमा महाराज जी वर्णन करेंगे। सायंकाल 4:30 बजे से जो पंडाल बनाया गया है, जहां पर फेस्टिवल पंडाल है, वहां पर भजन कीर्तन 5 बजे से 7 बजे तक इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन GBC के जो चेयरमैन है इस वर्ष के, श्रीमान रेवती रमन प्रभु, जो तिरुपति के अध्यक्ष भी है, उनके धर्मपत्नी के साथ वो आए हैं। उनके द्वारा परम पूज्य गुरु प्रसाद महाराज जो GBC के वाइस चेयरमैन हैं, परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा हम सभी को आशीर्वचन संबोधन होंगे। 7 बजे यहाँ पर भक्त पुंडलीक के जीवन पर आधारित नाट्य लीला होगी। पुंडलीकाचे भेटी परब्रह्म आलेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। जो पुंडलीक को दर्शन देने हेतु भगवान आए, तो उनके जीवन पर आधारित नाट्य लीला जो हिंदी में होगी सभी भक्तों के लिए। उसके उपरांत दामोदर अष्टकम, दीपदान एवं सभी के लिए प्रसाद जो भी यहाँ होंगे। कल प्रातःकाल मंगल आरती से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ठीक 7 बजे वैष्णव यज्ञ, अनंत शेष की स्थापना के यज्ञ के द्वारा कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। 8 बजे गौ पूजा होगी। 9 बजे मंच पर जो अलग अलग राजनीतिक नेताएं, राजनेता, इस्कॉन के लीडर, सन्यासी, GBC के द्वारा पुनः आशीर्वचन, और ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त पर अनंत शेष की स्थापना होगी। तो इस्कॉन पंढरपुर भू वैकुंठ की प्रोजेक्ट के द्वारा हम सभी को पुनः एक बार आमंत्रित कर रहे, और ये सारा कार्यक्रम लाइव होगा सोशल मीडिया, फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल पर, भू वैकुंठ TV चैनल पर भी। तो आप सभी बने रहिए और इस सारे कार्यक्रम का भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।